हेलो, आई एम तारा सर फ्रॉम एसए कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। और नाउन जो आज तक आपने सीखा है, जो आपने बुक में पढ़ा है या आपने किसी भी कहीं से भी आपने सीखा है, तो वो इस तरह से सीखा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी नाउन किसको कहते हैं कि पर्सन मीन्स प्राणी, प्लेस मीन्स जगह, थिंग्स मीन्स वस्तु के नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये आपने सीखा है आज तक। तो देखिए यहाँ पर जैसे पर्सन, पर्सन मीन्स हो गया यानी किसी भी प्राणी, कोई भी प्राणी, नाराम हो गया, श्याम हो गया, यहाँ पर कोई भी प्राणी, काव लिख दिया आपने, इसको ही क्या कहा आपने, नाउन कहा। दूसरा देखिए प्लेस, जो प्लेस है, जगह का नाम लिखा दिया आपने, हमेशा लिखा, लिखते हुए आ रहे हैं, आगरा, दिल्ली, मुंबई, इस तरह से प्लेस का नाम, इसको क्या कहते हैं, नाउन। थिंग्स मींस वस्तु, यहाँ पर लिख दिया आपने टेबल, पेन, बुक, इस तरीके से। तो यानी जो आपने आज तक डेफिनेशन सीखा है नाउन का, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर्सन कोई भी प्राणी, प्लेस कोई भी जगह, थिंग्स कुछ भी वस्तु, ये आपने डेफिनेशन सीखा। उसके बाद में आपने सीखा काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको आपने रटा है बहुत बार, मुझे पता है आपने रटा है इसको, काइंड्स ऑफ नाउन को बहुत बार। नाउन के प्रकार, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको बार बार रटते गए आप। फिर भी उसके बाद 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आपके माइंड से वो उतर गया, तो आप बेहतर इसको सीख नहीं पाए, इसको रटते रहे, फिर भी नाउन में आपको प्रॉब्लम से क्रिएट हो गया। तो आज मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से सीखना चाहिए, किस तरीके से सीखेंगे आप। तो यहाँ पर नाउन का एक ऐसा ओरिजिन, ऐसा बेसिक बताऊंगा मैं आपको कि आपके लिए आज के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा, सीधे आपके माइंड में इंजेक्ट हो जाएगा कि नाउन को आखिर सीखा कैसे जाए। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं इरेज करता हूँ, और यहाँ पर देखिए जो आपने अभी डेफिनेशन देखा, जो बुक में आपने हमेशा आज तक पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब बताइए यहाँ पर अगर मुझे कोई जगह का नाम नहीं है, या कोई प्राणी नहीं है, या कोई थिंग्स नहीं है, तो क्या उसको नाउन नहीं कहेंगे। जैसे और एग्जाम्पल, हमने रूट वर्ड देखा, क्या देखा हमने, रूट, हमने देखा एयर, क्या आप इसको नाउन नहीं कहोगे। और यहाँ पर लिख दिया मून, सन, ये। तो यहाँ पर जो आपका डेफिनेशन था कि पर्सन, प्लेस और थिंग्स, अब इसमें वहां पर आपने सिर्फ पर्सन में जितने भी लिविंग थिंग्स थे उसको देखा, उसको सीखा आपने। और जो प्लेस है उसमें आपने जगह का नाम, दिल्ली, मुंबई, आगरा, यही आपने सीखा। और जो थिंग्स है, वस्तु के नाम, पेन हो गया, आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, इस तरीके से इन वस्तु का नाम ही आपने सीखा कि इसी को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। आज मैं आपको पूरा इसका जो किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें समझ में आएगा कि नाउन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर अब बात आती है कि रूट, एयर, सन क्या नाउन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि नाउन का डेफिनेशन, हालांकि वो उसमें आ रहा है, कुछ चीजें तो आ रही है, बट वो एक बाउंडेशन है, आपको बाउंडेड कर देता है वो डेफिनेशन की नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये आपको बाउंडेशन कर देता है कि यहीं तक ही नाउन होता है। लेकिन मैं आज आपको डिटेल में बता रहा हूँ, पूरा उसका एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि नाउन किसको कहेंगे। तो सुनिए, इस दुनिया में जितनी भी चीज है सब नाउन है। क्या कहा, इस दुनिया में जितनी भी चीज है सब नाउन है। जितना आप सोच सकते हैं, जो आप अपने आंखों से देख सकते हैं, जो आप महसूस कर सकते हैं, ऑल दैट कैन सी यू फील एंड थिंग्स, वो सब आपका क्या है, वो नाउन है। तो देखिए यहाँ पर आप इसमें कुछ भी सोच रहे, यानी मैंने बोला है कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तु है या चीज है, जितनी भी चीज है सब नाउन है। क्या है, सब नाउन है। यानी इस दुनिया में जो भी चीज है वो सब नाउन है। एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जितनी भी चीज है वो सब क्या है, वो नाउन है। अब देखिए, अगर आपका यहाँ से दिमाग ये नहीं कहेगा कि भाई एयर नाउन है या नहीं है,
रूट नाउन है या नहीं है। अब आपको आपके माइंड में आ गया कि इस दुनिया में जो भी चीज आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो और जिसको आप फील कर सकते हो, जिसके बारे में आप सोच सकते हो, जो सुन सकते हो, सब क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट जो काइंड्स ऑफ जो नाउन लिखा रखा है, इसको आपको रटाया है, आपने रटा है इसको, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर मैं इसको रटाऊंगा नहीं, बल्कि यहाँ पर देखना कि मैं एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके लिए ला रहा हूँ कि आप वो काइंड्स ऑफ नाउन सीधे आपके माइंड में इंजेक्ट कर जाएगा, सीधे आपको कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आजीवन। आप यहाँ से आसानी से हमेशा आपके माइंड में, जीवन भर, आपके लाइफ भर आपके माइंड में रहेगा कि काइंड्स ऑफ नाउन को कैसे हम याद करें। तो देखिए, यहाँ पर एक मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको काइंड्स ऑफ नाउन बता रहा हूँ। यहाँ पर एक फोटो बना रहा हूँ, इस फोटो को ज्यादा इतना बेहतर तो नहीं होगा क्योंकि आर्ट का सब्जेक्ट ही नहीं मेरा, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है एक बकरी की कहानी को लेके मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन को याद करा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये बकरी है, बकरी का जो पूरा लाइफ साइकिल है, इसके बारे में मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ और उसी के माध्यम से आपको काइंड्स ऑफ नाउन पूरा याद करा दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति था, रामू नाम का एक व्यक्ति था। उसने क्या किया कि एक बकरी को खरीद के लाया। जब वो बकरी को खरीद के लाया, उसने अपने पास रखा 3-4 दिन रखा। तब तक उसका क्या था, उसने कुछ भी उसका नाम नहीं रखा था, खाली बकरी था। वो क्या था, एक गॉड था। तो जब वो गॉड था, उसका कुछ नाम नहीं था। इस धरातल में तो आ गया था, यानी कहा ना, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब नाउन है। तो बकरी भी इस दुनिया में आ गया तो भी नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है, यानी इसका कोई नाम नहीं रखा है, खाली वो गॉड है, बकरी है, तो उसका ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। ये हो गया आपका कॉमन नाउन। जब इस दुनिया में, इसका मतलब क्या पता चला हमें कि इस दुनिया में जब किसी भी वस्तु का खास नाम ना हो तो वो आपका कॉमन नाउन में होता है। जैसे मनुष्य जब पैदा होता है तो 11 दिन तक वह क्या रहता है, कॉमन नाउन में रहता है, क्योंकि 11 दिन में उसका नामकरण किया जाता है, तब जाके उसका एक विशेष नाम दिया जाता है, एक खास नाम दिया जाता है। मोहन, सोहन, गीता, लता, इस प्रकार से उसको क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से वह 11 दिन के बाद कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में चेंज कर जाता है। तो आइए फिर से लौटते हैं बकरी की कहानी में। तो रामू नाम के व्यक्ति ने बकरी को खरीदा, तो उसके बाद इस बकरी को उसने पाला। 4-5 दिन उसका वो बहुत प्यारा बकरी बन गया, तो उसने उसका नाम रख दिया टोनू। क्या नाम रख दिया उसने, टोनू नाम रख दिया। जब उसने टोनू नाम रखा तो वह कॉमन नाउन से कौन से नाउन में बदल गया, प्रॉपर नाउन में। किसमें बदल गया, वो प्रॉपर नाउन में चेंज हो गया। कहने का मतलब, जब तक उस बकरी का कोई नाम नहीं था, एक खास नाम नहीं था, तब तक वो कॉमन नाउन में, जब उसका नामकरण कर दिया उस रामू नाम के व्यक्ति ने, तो वह प्रॉपर नाउन में चेंज हो गया। तो नेक्स्ट देखिए, अब प्रॉपर नाउन में चेंज हो गया तो उसका नाम रख दिया टोनू, तो प्रॉपर नाउन हो गया। आगे जहां से खरीद के लाया, वो कहीं से खरीद के लाया, दूसरे व्यक्ति से खरीद के लाया, तो वह जो ये टोनू नामक बकरी है, आपका गॉड है, तो ये वहां पर एक ग्रुप में था। इसमें था एक ग्रुप में जी रहा था। तो उस ग्रुप में जब जी रहा था तो यहाँ पर ये हो गया आपका, जब ग्रुप में था तो कलेक्टिव नाउन, इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। यानी इस दुनिया की कोई भी वस्तु जब ग्रुप में रहता है तो उसी को भी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट जब उसके बाद इस कलेक्टिव नाउन था ग्रुप में लेके आया, उसके बाद ये कॉमन नाउन में रहा, क्योंकि उसका नाम नहीं रखा था रामू ने। जब उसका नाम रखा तो वो क्या बन गया, कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन। अब क्या हुआ, ये बकरी बड़ी हुई, पाला पोसा रामू ने। उसके बाद इसने क्या किया, इस बकरी को एक मंदिर में पूजा के लिए रखा कि इसकी क्या करने हैं, वहां मंदिर में पूजा करने हैं। उसको, इस बकरी को, इस रामू को, इस टोनू को काटना है, ये रामू ने डिसाइड किया। तो उसके बाद वो कहाँ लेके गया, जब बड़ा हुआ तो उसके बाद इसको लेके गया मंदिर में। जब मंदिर में लेके गया तो मंदिर में लेके गया है, उसके बाद इसमें फूल माला भी पहनाया उसने बढ़िया तरीके से, लोगों को इनवाइट भी किया। तो मंदिर में लेके गया, तो उसके बाद वहां पर मंदिर में जब पूजा पाठ सब कुछ हो गया तो उसने इसको क्या कर दिया, काट दिया। जब काटा इसको, उसके बाद लोगों ने इसका क्या बनाया, मीट बनाया। देखो ये मीट बनाया, इस बकरी का क्या बना दिया उन्होंने, काट काट के ये मीट बना दिया।
जब ये मीट बन गया तो ये कौन सा नाउन कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका मटेरियल नाउन। यानी इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं जिसको हम अपने लाइफ में उपभोग करते हैं तो वो कौन सा नाउन होता है? मटेरियल नाउन होता है। यानी आपका ऑल थिंग्स जो हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं अपने लाइफ में, वो मटेरियल नाउन होता है। तो यह भी क्या बन गया? मीट बन गया। इसका क्या बन गया? कि मीट बन गया। तो कहने का मतलब ये किसमें चेंज हो गया? उसके बाद वहां से जब ये मीट बन गया इस टोनू का, तो ये आपका मटेरियल नाउन है। कौन से नाउन में? मटेरियल नाउन में चेंज हो गया। अब मटेरियल नाउन में चेंज हो गया तो यहाँ पर अब जब इसको काट दिया, टोनू को काट दिया, मीट बना दिया। अब देखो कि इस धरातल में ये देवीय शक्ति भी है। मैं इसमें तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि ये जो आपका मनुष्य के साथ यानी किसी भी प्राणी के साथ, किसी भी वस्तु के साथ जो धरातल में आता है वो एक दिन जाता है और उसका इस धरातल में जब जन्म लेता है उसका एक खास नाम भी उसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि वो अपना विशिष्ट एक पहचान दिलाने के लिए, अपनी पहचान कराने के लिए उसका नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये जो टोनू था, अभी टोनू को काट दिया, मीट बना दिया, तो ये आप ये टोनू रहा या बकरे का मीट? हम क्या कहते हैं या आप क्या कहते हो जब आप बकरे का मीट खाते हैं, अब बकरे को काटते हो तो उसके बाद क्या कहते हो कि हमने टोनू का मीट खाया कहते हैं या बकरे का मीट? हम कहते हैं कि बकरे का मीट। कहने का मतलब ये है कि इस धरातल में जो भी वस्तु आता है तो उसका एक खास नामकरण किया जाता है, लेकिन जिस दिन इस दुनिया से चला जाता है उस दिन उसका साथ ही साथ उसका जो नाम होता है वो नाम भी क्या हो जाता है? मिट जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आदमी जब जीता है, जब अपने लाइफ में, तो उसका एक विशेष नाम होता है, उसको उस नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। जैसे सुरेश, मोहन, सोहन, इस तरीके से रामपाल। अब क्या हुआ कि जब मर जाता है इंसान तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि रामपाल को बाहर रखो कहते हैं, या डेड बॉडी को बाहर रखो कहते हैं। एब्सोल्युटली सभी कहते हैं कि डेड बॉडी को क्या रखो? बाहर रखो भाई, रामलाल को बाहर रखो नहीं कहते हैं, क्योंकि जब वो मर गया तो साथ ही साथ उसका नाम भी क्या हो गया? मिट गया। तो आपको आई होप बहुत आपके समझ में आया होगा। फिर से मैं रिपीट करूंगा इसको और आप देखें, इसको दोबारा से देखें, आपकी समझ में बेहतर आएगा। तो नेक्स्ट उसके बाद जब ये मीट बन गया उसके बाद लोगों ने क्या किया? इसको कढ़ाई में डाला। कहाँ डाला? इसको एक कढ़ाई में डाला और कढ़ाई में क्या किया? इसको पकाया, नीचे से आग जलाया। देखो ये आग जलाया नीचे से, ये पूरा आग जला दिया। उसके बाद इसमें डाला, इसमें बढ़िया करके, और उसके बाद ऊपर से जब उसको भूना तो ऊपर से क्या डाला? मसाला। क्या डाला लोगों ने? मसाला डाला इसमें। तो मसाला डाला तो उसके बाद क्या आने लगी? इस मीट से स्मेल, खुशबू आने लगी, स्मेल आने लगी। तो जो इस मीट से स्मेल आई तो वह कौन सा हो गया आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। यानी जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। या आपने पढ़ा भी होगा और यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस जो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसी को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहाँ पर जो स्मेल आ रही है मीट की, इसको आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पूरा जो जीवन चक्र था, लाइफ साइकिल था बकरे का, उससे हमने आपको प्रयास किया कि नाउन को, काइंड्स ऑफ नाउन को किस प्रकार से याद रखें। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए अब आपको आई होप बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाएगा, आपके माइंड में इंजेक्ट कर दिया होगा। आज के बाद आप कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि काइंड्स ऑफ नाउन को कैसे याद रखें। तो सिंपल सी टोनू की लाइफ साइकिल को याद रखना। यहाँ पर देखो फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ स्टोरी कि जब रामू नामक एक व्यक्ति था, वह क्या लेके आया? बकरी को लेके आया। जब बकरी को लेके आया तो वह कहां से लेके आया? किसी दूसरे व्यक्ति से लेके आया। तो अपने घर में लेके आया। जब तक उसने उसका नाम नहीं रखा, खाली वो बकरी ही था, तो वो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। और उसके बाद उसने इस बकरी का 3-4 दिन के बाद क्या किया? उसने नामकरण किया, उसका एक नाम दे दिया। तो उसके बाद क्या नाम दिया? उसने टोनू नाम दिया। तो टोनू जो नाम दिया वह कौन सा नाउन में चेंज हो गया? कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में। उसके बाद यह बकरी रामू कहां से लेके आया? किसी दूसरे व्यक्ति से लेके आया। तो उस व्यक्ति से जब लेके आया तो उसके बाद बहुत बकरियां थी, उस ग्रुप से एक बकरी खरीद के लाया ये रामू यानी टोनू नामक बकरी को। तो वह ग्रुप से अलग हो गया। तो तब जाके जब ग्रुप में था तो उसी को क्या कहते हैं?
कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जब पूजा की बारी आई, मंदिर में कटने की बारी आई उसकी, और कट गया, तो उसके बाद उसका क्या बन गया, उसको उनका मीट बन गया। तो इसका मतलब ये कौन सा नाउन में चेंज हो गया, कलेक्टिव नाउन से उसके बाद किसमें, मैटेरियल नाउन। कौन सा नाउन आ गया, मैटेरियल नाउन। और उसके बाद मीट को कढ़ाई में रखा, पकाया उसको बढ़िया तरीके से, उसमें खूब डाला हल्दी मिर्ची, खूब मसाले डाले, और उससे स्मेल आने लगी। जो स्मेल आता है, जो स्मेल आया उससे, तो कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो कहने का मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि नाउन को कैसे याद रखेंगे, ठीक है, किस प्रकार से आप नाउन को, काइंड्स ऑफ नाउन को बेहतर तरीके से याद रखेंगे। तो इस तरीके से इस दुनिया में हर वस्तु जो है वो अपना एक पहले जन्म लेके आता है, उसका एक कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता, पर्टिकुलर नेम उसका क्या होता है, किया जाता है, नामकरण किया जाता है, तब जाके वो क्या होता है, कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में चेंज होता है। एट फर्स्ट कहने का मतलब इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सब नाउन है, और फर्स्ट जब वो आता है वो किस में आता है, कॉमन नाउन में जन्म लेता है इस धरातल में। उसके बाद कॉमन नाउन से उसका नामकरण किया जाता है, तो वो चेंज हो जाता है प्रॉपर नाउन में। उसके बाद प्रॉपर नाउन से हर कोई वस्तु एक ग्रुप में पसंद करता है, लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो कहीं ना कहीं ग्रुप में रहता ही है। खासतौर पर हम लिविंग थिंग्स की बात अगर करें तो वहां पे इंसान के ग्रुप में रहता है, जानवर के ग्रुप में रहना पसंद करता है। ये देवीय शक्ति है, भगवान का देन है कि इंसान कभी भी जानवर के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता, जानवर के साथ नहीं रह सकता। जानवर कभी भी अकेला किसी दूसरे जानवर के साथ नहीं रहे। कहने का मतलब जैसे वो सिर्फ अकेले अपनी जिंदगी में किसी मनुष्य के पास नहीं रह सकता, उसको एक साथी चाहिए जहां उसका ग्रुप होकर रह तो लेगा, वो मनुष्य अकेले पालेगा उसको, रह तो लेगा, लेकिन वो उतना महसूस अपने बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को नहीं जी पाएगा, तो उसको भी क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए। कहने का मतलब इस दुनिया में हर वस्तु एक ग्रुप में भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और उसके बाद जो मैटेरियल नाउन होता है, इस दुनिया में हर वस्तु का उपभोग किया जाता है, हर वस्तु का क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है, तो उसको कहते हैं मैटेरियल नाउन। उसके बाद जो चीज हमने कहा कि ऑल दैट वी कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं और फील मींस महसूस कर सकते हैं, एंड थिंग्स जिसको हम सोच सकते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। यानी जो महसूस कर सकते हैं, हम जो महसूस करते हैं, हमें चोट लगी, हमें महसूस हुआ दर्द का, तो वो भी नाउन है। कहने का मतलब इस दुनिया में सब जितनी भी चीजें हैं, इस ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु है, सब नाउन है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा बेहतर। तो आज के बाद आप रटेंगे नहीं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग नहीं कहेंगे, सीधे से बात आप एक ही वर्ड में इसको कह देना, इस दुनिया में जितनी भी वस्तु है सब नाउन है। आगे फिर से मिलूंगा आपको मैं नेक्स्ट क्लास में, और बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आया होगा आई होप। अगर नहीं आया तो दोबारा से देखिए, दोबारा देखिए, बार बार देखिए, और बताइए कि आपको ये कैसा लगा कि ये नाउन का जो मैं आपके सामने लेके आया, एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेके आया, आप जो आपके माइंड में आए बेहतर तरीके से। तो कॉन्सेप्ट में ही पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की है, यानी कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दो चीज है जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा हमेशा। कॉन्सेप्ट और फैक्ट इसके अलावा किसी चीज कुछ नहीं है, कोई रूल फूल कुछ नहीं आपको पढ़ाऊंगा। इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके माइंड में हर एक चीज आएगी, और आज के बाद ही अब आप नाउन जानना शुरू कर देंगे, और बेहतर आपके लाइफ में नाउन आसान हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम से फिर मिलूंगा मैं आपको, और अगले क्लास में इसी नाउन का नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।